नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इन दिनों काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं क्योंकि इटावा में एक घटना हुई। घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि अगर इस मामले पर योगी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती 3 दिन के अंदर तो हम आंदोलन करेंगे। ये खबर की शुरुआत हमने इस वजह से करी, वैसे तो आप अब्बास और आजम से जुड़े मामले पर जानकारी लेने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन इसका जिक्र करना आज इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इटावा वाली घटना में यादव को लेकर चर्चा हुई और 3 दिन के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन तक का जिक्र कर दिया। जबकि अब्बास अंसारी, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, इरफान सोलंकी जैसे बड़े नेता जो सपा के सिंबल पर ही चुने गए, आगे अगर अब्बास को छोड़ दे तो सपा के सिंबल पर चुने गए, इनकी आज सदस्यता रद्द हो गई है, ये जेल गए, इन पर कार्रवाई चल रही है और अखिलेश यादव मानते हैं कि कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे हैं। यह अखिलेश का खुद ही बयान आया था और उसके बाद उनका यह भी कहना था कि इनको फंसाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जाति के तौर पर सरकार टारगेट कर रही है। सिर्फ इतना कह दिया गया था अखिलेश यादव के द्वारा। क्या यहां पर भेदभाव हो रहा है? क्योंकि पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की, और उसमें जब अल्पसंख्यक समुदाय को सम्मान देने की बात आती है, जब मुलायम जी के बाद सीएम बनने की बारी आजम खान की आती तो अखिलेश खुद सीएम बन जाते हैं। जब बड़े पदों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देने की बात आती है तो कभी ब्राह्मण समाज से अगर हम देखें माता बाबा को आए कर देते हैं, जो विधानसभा में इस समय कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो सवाल तो उठेंगे कि अखिलेश यादव जब यहां पर मुस्लिमों की बात आई तो क्यों नहीं खुलकर सामने आए, और जब बात यादवों की आई, ब्राह्मणों को लेकर आई, तो यहां पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। इसी मामले पर जहां जानकारी लेते हैं, राहुल सर हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल सर, इटावा वाली घटना आपने देखी होगी, सुना होगा और आंदोलन की खबर भी आपने सुनी होगी, लेकिन उससे पहले आजम, अब्बास, अब्दुल्ला आजम, इरफान सोलंकी सब जेल गए, उनकी सदस्यता तक रद्द हो गई और रद्द होने के बावजूद भी उनको स्टार प्रचारक बना रहे क्योंकि अखिलेश का कहना है मेरी नजरों में वो निर्दोष है। अगर निर्दोष है तो जिस तरीके से आपने इटावा वाली घटना में आंदोलन की बात करी, वहां पर ये सब शब्द क्यों नहीं आए? देखिए दीपक भाई, जिस तरीके से इटावा में घटना घटी है और जो कथावाचक के साथ में मार पिटाई हुई है, मुंडन कर दिया गया है, हालांकि देखा गया कि उनको सम्मानित अखिलेश यादव के द्वारा भी किया गया, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है जो ये आपने पूछा है कि अगर यादव के साथ ये घटना घटी है तो आंदोलन की बात कर रहे हैं, चक्का जाम की बात कर रहे हैं, योगी सरकार की कुर्सी हिलाने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आजम खान, अब्बास अंसारी, या अगर हम बात करें जिस तरीके से मुख्तार अंसारी, तमाम ऐसे कई बड़े चेहरे जो कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम चेहरे हैं, लेकिन उनके मामले पर अखिलेश यादव चुप रहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से हेट स्पीच के मामले में बुरे फंसे अब्बास अंसारी, उस पर अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला। और आजम खान का जिक्र इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी का वो चेहरा है जिन्होंने पार्टी को बनाने में मुलायम सिंह यादव के साथ में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन देखिए मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में जब पार्टी की जितनी भी कार्य प्रणाली है वो अखिलेश के हाथ में आती है, उसके बाद हम देखते हैं कि अखिलेश ने अपने हिसाब से काम करना शुरू किया और आजम खान की फिर वहां से दूरियां बढ़ने लगी। और देखिए कई ऐसे मामले हैं जिनमें आजम खान को जेल भी हुई है। देखिए चाहे वो टोटी चोर की बात हो, बकरी चोर की बात हो, भैंस चोरी की बात हो, या जिस तरीके से कॉलेज जो उन्होंने बनाया था उसके अंदर दीवालों में कुछ पुस्तकें जो छुपाई गई थी, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें राहत भी मिलती है। लेकिन यहाँ सवाल ये देखा जा रहा है कि क्या जो अखिलेश यादव है क्या वो बिल्कुल गिरगिट की तरह है, क्योंकि गिरगिट जिस तरीके से रंग बदलता है, ठीक ये काम अखिलेश यादव का है। और ये बात आजम खान का परिवार अब समझ गया है, क्योंकि वक्त आता है तो इनको स्टार प्रचारक की सूची में आप शामिल कर लेते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो फिर कोई बात ये आजम खान के परिवार को लेकर नहीं करते हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम है, जब से जेल से बाहर आए, उन्होंने देखिए एक बार भी ना समाजवादी पार्टी को लेकर कोई बात की, ना अखिलेश को लेकर, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से भी यही देखा जा रहा। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां आजम खान का जो परिवार है वो समाजवादी पार्टी से अलग होता नजर आ रहा है। देखिए उम्मीद ये क्या है, बसपा की तरफ भी वो जा सकते हैं, लेकिन यहां पर ये देखा जा रहा है कि देखिए मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, जियाउर रहमान बर्क जो है संभल, देखिए समाजवादी पार्टी का वो बड़ा चेहरा है और संभल में जिस तरीके से उनके घर पर जब छापा मारा जाता है या तमाम जो उनकी प्रॉपर्टी है वहां पे जब खोजबीन शुरू की जाती है या बुलडोजर जब वहां पर आता, तो उस मामले पर भी वो चुप थे। तो ऐसे में देखा जा रहा है, देखिए बहुत नपी तुली राजनीति अखिलेश यादव करते हैं और ये बात बहुत सही है कि अखिलेश यादव मतलब की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं खेलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात आसानी से पता है कि उन मामलों में वो
बोलेंगे तो यहाँ वो घिरते नजर आएंगे। तो ऐसे समय में जब वक्त होता है तब वो उन लोगों को याद करते, चाहे आजम खान का देखिए स्टार प्रचारक की सूची में याद करना नाम, जब काम हो जाता है तो फिर भूल जाते हैं। अभी देखिए बात कर रहे हैं इसी कथावाचक की, अभी काम है क्योंकि यादव है, आगे काम नहीं होगा तो साइड लाइन कर दिया जाएगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखी जा रही है कि जो अखिलेश यादव अब यादव को लेकर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव उस वक्त कहां थे जब यादव की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे यादव थे जिनका एनकाउंटर कर दिया गया था, बहुत सारे ऐसे यादव हैं जिन्हें गैर दूसरे मामलों में फंसा दिया गया था, लेकिन उन मामलों पर भी कुछ समय बोले और चुप रहे। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जब अखिलेश यादव को लगता है कि इन मुद्दों को उठाना चाहिए, इससे फायदा उठेगा, मिलेगा, चुनाव में असर पड़ेगा, तो उनको उठाते हैं, उसके बाद फिर वो अलग हो जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं बात सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को लेकर नहीं आती, यादवों की भी आती है, क्योंकि अगर आज हम संसद का रुख करें और यादव चेहरे तलाशे तो परिवार से 5 चेहरे यानी सपा से 5 चेहरे नजर आते हैं जो यादव हैं, और वो सारे के सारे मुलायम परिवार के सदस्य हैं, जिसमें अखिलेश यादव, खुद डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और शिवपाल के बेटे आदित्य यादव। इसके अतिरिक्त कोई नहीं। क्या उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी करोड़ों में है, कोई और यादव चेहरा है नहीं जिनको सांसद बना सकते। फिलहाल एक ओपी राजभर के बयान का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि जो सवाल उठा रहा हूं ये मेरे सवाल नहीं, राजभर के। कैबिनेट मंत्री ने जो अभी हाल ही में इटावा में घटना हुई इसका जिक्र करते हुए सपा पर निशाना साधा, अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले पर भी तीखा वार किया। उनका कहना है कि इनको अगर नकल करनी है तो मायावती जी की करनी चाहिए। आज पीडीए की बात कर रहे हैं तो बता दें कि जब सरकार में थे तब क्या किया। आज कह रहे हैं कि मुस्लिम सीएम बनाएंगे तो अभी घोषणा करें। सच्चाई यह है कि पीडीए इनके लिए केवल वोट लेने का जरिया है, असल में यह परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हैं। जैसा कि यहां पर पीडीए का बात करा, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का यहां पर जिक्र कर दिया ओपी राजभर ने। अब जैसा कि आपने कहा राहुल सर कि कहीं ना कहीं जो आजम हो गए, अब्बास हो गए, ये त्रस्त हो चुके हैं सपा में, इनको वो इंसाफ नहीं दिला पा रही है सपा। जब यादव की बात आई तो 3 दिन में कार्रवाई ना होने के बाद आंदोलन की बात कर दी। यहां आजम 3-3 साल जेल में रहे, 27 महीने तक जेल में रहे, तब आंदोलन छोड़िए, उनसे मुलाकात करने नहीं गए थे। ऐसे में सपा के साथ कांग्रेस गठबंधन में है, बीजेपी में जाने से रहे आजम खान, क्योंकि यही बीजेपी सरकार में जेल जाना पड़ा, अब्बास को जेल जाना पड़ा और कहीं ना कहीं मुख्तार का जेल में निधन हुआ। तो क्या आखिरी रास्ता मायावती बस्ती है इनके लिए? देखिए अब भी ये कह पाना आसान नहीं रहेगा कि जो आजम खान का परिवार है वो किस तरफ जाएगा, बसपा की तरफ जाएगा या चंद्रशेखर आजाद रावण की। चंद्रशेखर आजाद रावण फिलहाल खुद फंसे हुए, लेकिन बसपा एक जो ऑप्शन है वो फिलहाल यहाँ पर बसता जरूर नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अब्बास अंसारी का भी यहाँ पर हम जिक्र ही कर लेते हैं कि वो भी एक बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ओपी राजभर से उनकी खटापटक हुई है, उसके बाद उनकी भी बसपा की तरफ जाने की उम्मीद है। देखिए जो यहाँ पर जो पीडीए की आप बात कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और आदिवासी, और सबसे बड़ी बात है कि कितने जो पीडीए के लोग हैं उन पीडीए के लोगों के साथ रहे हैं अखिलेश यादव। क्योंकि देखिए दलितों की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे दलित लोग हैं जिनके साथ आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है, उनको लेकर कितने मुद्दों पर बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, या सीधे तौर पर जिस तरीके से पिछड़ों की वो बात करते हैं कि ये वो अखिलेश यादव हैं जिन्होंने महाकुंभ को लेकर बड़ी बात कही थी, जहां जो वो महाकुंभ पर निशाना साध रहे थे, गाली दे रहे थे, उसी महाकुंभ में जाते वो स्नान करते हो, कहते हैं हमारी सरकार आएगी हम अर्ध कुंभ करेंगे। तो देखिए ये सीधे तौर पर देखा जाए तो ये राजनीतिक पार्टी के नेता है, इनका कोई चेहरा नहीं होता है, और सीधे तौर पर अगर फायदा जहां से हो रहा है ये फायदा वहां पर देखते हैं, उसके बाद में अगर लगता है कि फायदा नहीं हो रहा है आजम खान के परिवार से या किसी के भी परिवार से या किसी भी नेता से, तो उसको ये लोग साइडलाइन कर देते, जैसा कि अभी देखने को मिला कि 2-3 चेहरे ऐसे जिन्हें समाजवादी पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर, तमाम विस्तार पूर्वक जानकारी राहुल सर ने मुहैया कराई। लेकिन इस बीच जैसा कि हम देख रहे हैं आजम हो गए, इरफान हो गए, अब्बास हो गए, इन पर कानूनी धाराएं ऐसी लगी है कि ये चुनाव लड़ने की छोड़िए, इनकी कुर्सी भी नहीं बची है। जब तक कोर्ट से राहत मिल नहीं जाती तब तक ये कोई बड़ा अगला कदम नहीं उठा सकते। देखना दिलचस्प रहेगा कि अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो इनका अगला कदम क्या होगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।